आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उच्च माध्यमिक शिक्षक सत्र 2025 भौतिक विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट 56 नंबर का पेपर रहा है आपके। इसकी फुल्ली आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 1% इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, क्या बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर की रहेगी। तो देखिए, सेक्शन ए या खंड अ बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 18 क्वेश्चन इसमें रहे हैं आपके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी भरा है उसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान F है। यदि उसके मध्य दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? तो बल का मान हो जाएगा आपका F/4, मतलब कि F/4। यहाँ पे बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। तो जिसने भी ये ऑप्शन टिक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बिल्कुल आंसर की अपनी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, मतलब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर की बिल्कुल हम बिल्कुल सही आपको देंगे क्या। तो देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है क्या। तो ऑप्शन ब जिसने भी लगाया उसका भी करेक्ट है। अगला है आपको संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक है। तो अमीटर का इसमें पाठ्यांक रहेगा आपके 2/5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत आवेश Q वेग v के समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल है, तो इसमें कार्यरत बल आ जाएगा आपके 0। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपके रहेगा क्या। अगला है आपके M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। तो उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा आपके ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा -mb cos थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगामी पेपर में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और सारी जानकारी मिल सके और आपकी पेपर की तैयारी हम अच्छे से करवा सके आपको। देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में परिवर्तित करता है। तो किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है क्या। अगला है दिए गए परिपथ में वोल्टता का मान है। तो इसमें वोल्टता का मान आपके आ जाएगा 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण आ जाएगा आपका। ऑप्शन सा जिसने करा है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। क्लाइस्ट्रोड व मैगस्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म तरंगों का, और हमने जितने भी मॉडल पेपर और जितना इंपॉर्टेंट पेपर आपको दिए थे उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैठे हैं क्या। तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए। हमारे बिल्कुल जितने हमने बताए थे उसी में से आपके प्रश्न आए हैं क्या। अगर जिसने भी हमारा चैनल देखा होगा या वीडियोस देखे होंगे उसको पता है कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन उसमें से ही आपके बैठे हैं क्या। MCQ से लेके मेजर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हमने आपके बिठाए हैं क्या। तो देखिए, F1 F2 फोकस दूरी वाले पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है। तो ध्रुवण के द्वारा होती है। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। अगला, एक फोटोन ऊर्जा 18 EV तथा धातु का कार्यफलन 8 EV तथा निरोधी विभव का मान है। तो इसमें निरोधी विभव का मान आ जाएगा आपके 10। ठीक है, अगला है आपके हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 EV है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा इसमें रहेगी आपके ब ऑप्शन। ठीक है, प्लस 13.6 EV बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला है 15वां क्वेश्चन। बोर के अभिग्रहित के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटित है। तो इसमें आ जाएगा आपका कोणीय संवेग। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपके। अगला, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा आपके नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है क्या। अगला, N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक है। तो इसमें है इलेक्ट्रॉन। अगला, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है। तो चालकता होती है इस पे 0। कई बच्चे अनंत भी लगा देते हैं, इसके बिल्कुल रियल आंसर रहेगा 0 क्या। इसी के साथ ही आपके MCQs यहीं पे फिनिश होते हैं। अब आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि द्विध्रुव
विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे इसमें आंसर आएगा आपके घन, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो घन यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण के बराबर होता है, तो गतिशीलता के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गतिशीलता। आप अच्छे से सुनिए और आंसर लिख लीजिएगा, गतिशीलता। जिसने भी गतिशीलता भरा है यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। अगला है आपके एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके पार्श्व क्रम में अल्प प्रतिरोध, या आप इसको शंट भी लिख सकते हैं। तो जिसने अल्प प्रतिरोध लिखा है वो भी सही है और शंट भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, दोनों ही यहाँ पे सही है। अब देखते हैं एग्जामिनर किसको सही मानता है। तो अल्प प्रतिरोध और शंट दोनों ही को हम बिल्कुल सही मानते हैं यहाँ पे। अगला है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान होता है। तो यहाँ पे x का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है यहाँ पे, धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव यहाँ पे आंसर रहेगा। क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, तो बड़ा आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला कोण से पीछे होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। ठीक है, π/2 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। या अगर π/2 से भी अगर कोई बेटर आंसर है तो फिर उसमें हाँ, ये आंसर रहेगा आपका बिल्कुल π/2 करेक्ट। जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता हो जाती है। तो इसकी तीव्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आधी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। किसी ने I0/2 लिखा है वो भी सही है, बट सही आंसर इसका रहेगा आधी। अगर I/2 को अगर वो सही करता है तो वो कर सकता है, बट सही आंसर तो इसका आधी ही रहेगा। तो यहाँ पे जिसने आधी लिखा है उसका 100% यहाँ पे श्योर है कि। अगला है लिनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो परिपथ में धारा का प्रवाह यहाँ पे ये ऊर्ध्व पट्टिका पर पराबैंगनी, यहाँ पे क्या जाएगा, पराबैंगनी विकिरण है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट पराबैंगनी। जिसने पराबैंगनी भरा है उसका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। अगला है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज सीधा सा जेम्स चैडविक ने की थी। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता 2 स्थान दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले में 10⁻⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ से 10⁸ के बीच होती है। क्या, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये आपके MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स की हमने आंसर की यहाँ पे आपको पूरी एकदम ऑफिशियली या बिल्कुल करेक्ट जिसको आप मानते हो वो हमने डाल दी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हैं और कितने गलत हैं। अब देखते हैं हम आपके इनको भी बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को दोनों आवेशों के बीच की दूरी की क्या होता है, ये गुणनफल होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है कि दिए गए परिपथ में AB के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको करना पड़ेगा। क्या, अगला है थर्ड पर्सन। यहाँ पे दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है, पहचान इसमें क्या गलती है। तो ठीक है, इसमें आपको गलती पहचाननी आसानी से आएगी। क्या हो गए, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में दोलन हेतु रखी चुंबकीय आघूर्ण M वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो इसमें सिर्फ आपको सूत्र लिखना था। इसके अलावा दिया गया अगला क्वेश्चन आपको कि चित्र में दिखाए अनुसार चुंबक कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है, परिपथ उत्पन्न धारा किस ओर होगी। तो ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का चित्र बनाइए। तो इसमें आपको फ्रिंज वाला चित्र बनाना था। यहाँ पे परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा कमी लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में से ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने बता रखा था आपको। क्या, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके आए हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो एक कि ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। क्या, अगला है नाभिक के संलयन से आप क्या आश्रय है। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं नाभिक के संलयन वह प्रक्रिया है जिसके तहत 2 छोटे परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो ये होता है नाभिक के संलयन। अगला है आपके एक PN संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस में VI
अभिलाक्षणिक वक्रों को अध्ययन के प्रायोगिक परिवर्तन नामांकित चित्र, इसमें आपको नामांकित चित्र बनाना है और अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक हो जाता है, जिसके दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर माना जाता है। तो ये स्नेल का नियम है क्या, इसके लिए आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू N। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खंड ब का। यहाँ से सेक्शन बी आते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया है, तो इसकी आवेश की घनत्व की गणना करनी है। फिर यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से मेजर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप ये तो आपको आपके नोट्स वगैरह में भी बिल्कुल करेक्टली आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। क्या जो डाउटफुल थे हमने सभी भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वे विद्युत चुम्बकीय के 2 अभिलक्षण निम्न प्रकार हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिसका अर्थ है कि विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र तरंग की गति की दिशा लंबवत होते हैं, और निर्वात में गति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की गति से गति करती है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है, देखिए फिर यहाँ पे आपको ये सोल्व करना पड़ेगा इसको। अगला है हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाना है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके, परमाणु में रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा त्रिज्या व इसके लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करनी है। यहाँ पे आपको नाभ के बल से आपका क्या आश्रय, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान के फलन के रूप में ग्राफ खींचकर आपको इसमें समझाना था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्धचालक पदार्थ को आपको समझाना है। इसी के साथ सेक्शन सी पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, बहुत इजी रहा है, मीडियम मान सकते हैं आप। व्हीटस्टोन सेतु ये मैंने आपको बता रखा था, उसमें से ये। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, अनंत लंबाई के लिए क्षेत्र की गणना करनी है। बायो सावर्ट का क्वेश्चन था। अधिकतर क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आपको हमारे मॉडल पेपर में से और हमारे इंपॉर्टेंट पेपर में से आपको देखने को मिल गया होगा। सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चंस हैं। प्रत्यावर्ती धारा देख लीजिए, और लास्ट इसमें रहा है अनुनाद किसे कहते हैं, तो अनुनाद वाला क्वेश्चन भी था हमारे उसमें। विचलन कोण, और लास्ट क्वेश्चन रहा है आपके लेंस की क्षमता वाला। ठीक है, इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी में जुट जाइए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर ला देंगे, मॉडल पेपर फिर ला देंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों और सभी को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।